नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। समाजवादी नेता शंकर यादव ने मौला गढ़वल बांध के गांगेपुर में हो रहे ठोकर निर्माण का लिया जायजा, सुनी समस्याएं। समाजवादी नेता शंकर यादव ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के मौला गढ़वल बांध के गांगेपुर में हो रहे ठोकर निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बंधे के निर्माण में जमकर पैसों की बंदरबांट की जा रही है। जब समय रहता है बंधे के निर्माण का तो विभाग सोता रहता है और जब नदी का पानी बढ़ जाता है तब विभाग काम करने आता है। ऐसे में कटान की समस्या सामने खड़ी रहती है। नदी धीरे धीरे सैकड़ों बीघे खेत खलिहान घर बार सब कुछ अपनी आगोश में लेती जा रही है। किसान परेशान है, लोग अपने घरों से बाहर बंधों पर रहने को मजबूर है, लेकिन आम जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय विभाग के लोग अपनी जेबें भरने में लगे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से हमारी मांग है कि इस बंधे पर हो रहे निर्माण कार्य का जांच टीम गठित कर कार्यों की जांच कराएं और समय से कार्य न पूरा कर पाने और कार्यों में शिथिलता बरतने पर इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी पाया जाता है उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। उन्होंने जनता की समस्याओं को पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी अवगत कराने की बात कही और उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से सदन में भी उठाया जाएगा, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यह हमेशा बाढ़ का दंश झेलते हैं और हर वक्त परेशान रहते हैं, लेकिन इनकी समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पाता। आने वाले समय में यदि मुझे मौका मिला तो मैं इन समस्याओं के निस्तारण का भरपूर प्रयास करूंगा। मुझसे जो भी संभव मदद होगी उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। भाई बंधा तो नदी अपना विकराल रूप पकड़ती जा रही है और जो बंधा का जो नोज बना रहे हैं वो गोद में समाती जा रही है और सिंचाई विभाग अधिकारीगण मिल करके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, बंदरबांट कर रहे हैं। जब नदी को बांधना रहता है या ठोकर मारना रहता है तो पर्याप्त समय रहता है मई से पहले। अक्टूबर नवंबर के बाद जो है मार्च अप्रैल से चाहे तो मार्च अप्रैल और जून तक जाते जाते नदी का रुख मोड़ दें, लेकिन उसमें पैसा नहीं खा पाएंगे। ये सीधे पैसा खाने का समय है। ये 15 जून जब मानसून माना गया है आने का, नदी बढ़ती है, पहाड़ में पानी बरसता है, तो ये बंधे पर चिप्पी लगाना शुरू करते हैं और ठोकर बनाना शुरू करते हैं। ये जानते हैं, चूँकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी लोग मूर्ख हैं, इस नाते ये 15 जून के बाद ये बंधे का रंगाई पोताई शुरू करते हैं और कटान को रोकने के लिए ये कैंची बांध बांधना चाहते हैं, ठोकर बनाते हैं, नोज बनाते हैं। जितने पेड़ पालो हैं उनकी झंगियाँ काट काट करके, जैसे एक शिकारी जो है केचुआ कटिया में केचुआ डाल के नदी में फेंकता है मछली फंसाने के लिए, उसी तरह ये इंजीनियर जितने हैं सिंचाई विभाग के, वो नदी में पैसा कटिया डाल के पैसा खींचते हैं, मछली नहीं फंसाते हैं, वो पैसा फंसाते हैं और पैसा फंसा करके अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ यहाँ पे मीडिया के माध्यम से, अगर ऑक्सीजन में दम है तो आए इसी जगह बैठ के मैं बहस करता हूँ कि नदी कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, कहाँ से रुकेगी, मैं बताऊँ उनको। अभी धुसवा में पहले कटान हो रही थी, जब बंधे के यहाँ नदी पहुँच गई तब उन लोगों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया। अगर ये लोग अब नवंबर दिसंबर में शुरू कर देते अगर गाँव, तो उसको मार्च में शुरू करते तो मैं समझता हूँ कि नदी को नोज बनाने में 3 महीना बहुत होता है और नदी का कटान अपने आप रुक जाती। लेकिन इनके मनसा साफ नहीं है। सरकार को मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सरकार तो भाई पैसा अलाट कर देती है और इंजीनियरों के माध्यम से आपको जाइए बनाइए, लेकिन अब पता नहीं जिलाधिकारी महोदय को क्या है। यहाँ तो केवल नोज के नाम पर, बांध के नाम पर केवल लूटम लूट हो रहा है। मैं आदरणीय योगी जी से चाहूँगा कि अपनी विशेष टीम भेज करके इसकी जांच कराएं और जो ये इंजीनियर लोग लूटपाट कर रहे हैं उनको आशीर्वाद दे दें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है देवरांचल, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर रहते हैं। सगड़ी विधानसभा का सबसे ज़्यादा वोटर
महुला से लेके हैदराबाद तक बसता है, जो घाघरा नदी के किनारे पड़ता है। और सबसे बाढ़ का विभीषिका यही लोग झेलते हैं। और आने वाले समय में जितने विधायक आए, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, ये सारे विधायक निधि का शोषण करते हैं और तिजोरियां भरते हैं। एक दिन मैंने देखा यहीं पे माननीय आदरणीय विधायिका जी आई थी, इंजीनियर से पूछ रही थी, और मैं कहना चाहूँगा इनके ससुर ने पुल बनवाया था बेलैया में, और पर साल की बाढ़ में बेलैया का पुल बह गया। अगर उनके अंदर हिम्मत थी तो उस पुल को बनवाती, साल भर समय था, साल भर में बन गया होता, लेकिन नहीं बना। उसकी जांच करा देती कि उसमें कितना घपला हुआ, कितना घोटाला हुआ। यहाँ आकर पूछ रहे हैं इंजीनियर से कब होगा, कब होगा। अरे यहाँ तो सब लोग देख रहे हैं, कब जब बाढ़ आई है, कटान हो रहा है, कोई ऐसा थोड़ा उनके पास मशीन है कि तुरंत रोक देंगे, तुरंत रोक देंगे। वो तो यही कहेंगे भाई हम तो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तो अपने निधि को देखिए कि हमारी निधि कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। हमने अपने निधि से कहाँ विकास का आपने काम किया है। अगर जनता पूछ दे तो आग बबूला हो जाएंगी कि आप प्रश्न हमसे उल्टा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप बताइए आपकी निधि कहाँ गई, क्या हुआ बेलैया पुल का। बेलैया में पुल क्यों नहीं बना अब तक? क्या आपके पास बस नहीं है, आपके पास बजट नहीं है? क्या आप सरकार को बात नहीं कर सकती, या अपने निधि का उपयोग नहीं कर सकती? 5 साल में जितना निधि आई कहाँ गया निधि? मैं यही पूछना चाहता हूँ। खोखलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जनता समझदार हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है, आने वाले समय में सबको सबक सिखाएगी। और ये मैं ये कहता हूँ कि मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ यहीं से आपके माध्यम से कि वो अपनी टीम भेजें और कैसे ये बांध कटाव रुकेगा उस पर गहन विचार करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी मट्टी में मिलने जा रही है। और मट्टी में मिल जाएगी तो कोई सरकार महफूज नहीं रहेगी। जब गरीब का आह उठती है, बड़े से बड़े धनाढ्य मट्टी में मिल जाते हैं और तमाम शासन प्रशासन मिट्टी मलिन हो जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिन में 2022 में भगवान भरोसे होगी किसकी सरकार बनेगी। हमारा नाम अशोक लाल यादव है और हम देवरांचल के घाघरा के तट में हम भी बसे हैं। आप तो फिर भली भांति घाघरा के बारे में भी जानते हो, कटान के बारे में, लोगों की पीड़ा भी जानते हैं। आज नदी बिल्कुल गांगेपुर मठिया में गांव के करीब पहुंचने वाली है। इसमें किसकी कमी मानी जाए? गांगेपुर मठिया के एकदम करीब है और बंधा के करीब 20 मीटर है नदी। अगर शासन इससे 2 महीना पहले अगर चाहा होता तो ठोकर बहुत बढ़िया बन सकता था, लेकिन शासन की लापरवाही है। शासन एकदम नर्वस है, इसमें काम नहीं करना चाहता, धनुगाही का कर रहे हैं लोग। अगर जैसे बंधा 20 मीटर कटेगा, कम से कम 800 घर की जनसंख्या है, 800 घर तबाह हो जाएगा। वो जाएंगे कहाँ, किससे मांगेंगे, उनको निवाला कौन देगा? आप हमेशा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करते रहते हैं, कैसे उनको? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये बात रखेंगे, अपने गीत के माध्यम से रखेंगे और संदेश भी देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे संसदीय क्षेत्र है, इस पर भी उनको सदन में बोलना चाहिए।